हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। रासो साहित्य किसे कहते हैं, रासो साहित्य में कौन कौन से रचनाएं आती हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो आता है, ठीक है, बीसल देव रासो आता है, खुमान रासो आता है, इन सब के बारे में हमने देख लिया है। आज हम करने वाले हैं रास साहित्य। ये भी आदिकाल के अंतर्गत आता हुआ एक साहित्य है। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि रास साहित्य किसे कहते हैं, ये किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज हम देखते हैं रास साहित्य। जो रास साहित्य है, ठीक है, मुख्यतः 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखा गया था। रास साहित्य किनके द्वारा लिखा गया था? जैन कवियों के द्वारा लिखा गया था। 12वीं-13वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है। किस लिए लिखा गया था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। जो रास साहित्य है वह किसके द्वारा लिखा गया था? जैन कवियों के द्वारा, ठीक है। इसकी विशेषताएं: जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है तो इसमें जो नायक होंगे वे कौन होंगे? जैन धर्म से ही संबंधित होंगे, ठीक है। कथानक का मुख्य स्रोत उपजीव्य जैन पुराण है, ठीक है। जैन पुराण है जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसमें आचार, रास, फागु, चरित शैलियों का प्रयोग किया गया। ये सभी शैलियाँ हैं, इनमें आचार, रास, फागु, चरित शैलियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रास साहित्य का उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना था और हमने यहाँ पर देख ही लिया कि रास साहित्य का जो रास साहित्य है वह जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। क्यों लिखा गया? ताकि जो उनका धर्म है जो वे और अधिक विकास कर सके, ठीक है। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने इस साहित्य को लिखा, तो उनका उद्देश्य था धर्म तत्व का निरूपण करना, ठीक है। इसके बाद है रास साहित्य के रचनाकार एवं रचनाएं। सबसे पहला है शालिभद्र सूरी, ठीक है। शालिभद्र सूरी है जो वे रास साहित्य के एक रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भरतेश्वर, बाहुबली, रास है पहली। इसमें क्या है? ये जैन साहित्य परंपरा, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? भरतेश्वर, बाहुबली, रास, ठीक है। इसका रचनाकाल कब से है? 1184 ईस्वी इसका रचनाकाल माना जाता है। इसमें 205 छंद हैं। ये खंडक काव्य है एक तरह का, ठीक है। इसमें वीर रस, शांत रस की, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। किन किन की है? वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है। दो भाइयों भरतेश्वर अयोध्या का राजा तथा बाहुबली तक्षशिला का राजा, ठीक है, इन दोनों की वीरता एवं युद्धों का वर्णन हुआ है, ठीक है। अहिंसा, माफ कीजिएगा, हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का लक्ष्य रहा है। धर्म की बात हो रही है, धर्म पर में अहिंसा ही ज़्यादा महत्व रखता है, हिंसा इसमें नहीं महत्व रखता। तो जब धर्म की बात हो रही हो तो वहाँ पर मोक्ष और विरक्ति, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए जब राजाओं ने जब लड़ा कोई भी युद्ध, ठीक है, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, अहिंसा हो रही, इसमें हिंसा हो रही है, हमें अहिंसा का रास्ता चुनना है। तो वहाँ पर उन्हें विरक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसका संपादन किसने किया? इसका संपादन किया मुनि जिन विजय ने, ठीक है। इसके बाद है पंच पांडव चरितरास, ये भी शालिभद्र सूरी की ही रचना है। रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है ये, ठीक है। कौन सी? पंच पांडव चरितरास।
15 सर्गों में विभाजित है ये। भाषा कौन सी है इसमें? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर प्रभाव आधारित रखा गया है। पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। ये एक ऐतिहासिक रचना है। इसके बाद शालीभद्र सूरी की एक अन्य रचना और है, वह है बुद्धिरास। बुद्धिरास का संग्रह शालीभद्र के एक शिष्य सीवी ने किया था। ठीक है। इसके बाद आता है देवसेन। देवसेन की रचना कौन सी है? श्राप का चार। इसका रचना काल कितना है? 933 है। गृहस्थ जीवन केंद्र में है इसके। इसमें 250 दोहों में श्राविक धर्म का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद है बृहदन्यचक्र। यह मूलतः दोहाबंद है। दोहाबंद मैंने पहले भी बताया था, जब दोहा आता है तब अपभ्रंश आता है, जब गाथा आता है तो वे प्राकृत आता है। जो गाथा है वह प्राकृत का छंद है और दोहा है वह अपभ्रंश का छंद है। यह मूलतः दोहाबंद में थी, मतलब अपभ्रंश भाषा में थी, लेकिन किंतु बाद में शुभंकर के कहने से मायल धवल ने इसे गाथाबंद अर्थात प्राकृत भाषा में परिवर्तित कर दिया था। इसके बाद है दर्शन सार। इसमें जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उसे जैनावास नाम दिया गया है। ठीक है। जैन धर्म के जितने भी संघ थे उनकी उत्पत्ति का वर्णन तथा जैनावास नाम दिया गया है संघों को। ठीक है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? न्याय चक्र, इसे लघु न्याय चक्र भी कहते हैं। तत्वसार, भाव संग्रह, आराधना सार, सावंत, दम दोहा, दव, सहा प्यास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है। इसके बाद आता है कवि आसगु। कवि आसगु की रचना है जो चंदनबाला रास है। इसका रचना काल 1200 ईस्वी में हुआ, जालौर में इसमें किया गया। और आसगु, कवि आसगु की रचना है ये चंदनबाला रास। ठीक है। 35 छंदों का लघु खंड काव्य है ये। 35 छंद हैं, 35, और लघु खंड काव्य है ये। इसमें करुण रस की प्रधानता है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथानायिका है। ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है ये सा। ठीक है। इसके बाद इनकी आती है जीवदया रास। ठीक है। ये भी कवि आसगु की ही रचना है, जीवदया रास और चंदनबाला रास। इसके बाद आते हैं जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी की कौन सी रचना है? स्थूलीभद्र रास। इसका रचना काल 1209 ईस्वी में है। और कोशा नामक वैश्य के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी माना। अर्थात ये किस पर आधारित है? ये स्थूलीभद्र के जीवन पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद आता है विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी। ठीक है। इनका कौन सी रचना है? इनकी रचना है रेवंतगिरी रास। इनका रचना काल कब है? 1231 में। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिभा व तीर्थ रेवंतगिरी का वर्णन किया गया है। रेवंतगिरी रास में रचना काल 1231 है। तीर्थंकर जब नेमिनाथ और तीर्थ रेवंतगिरी का वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद आता है सुमतिगनी। सुमतिगनी की रचना है नेमिनाथ रास। ठीक है। यहाँ पर रेवंतगिरी रास था, यहाँ पर नेमिनाथ रास है। रेवंतगिरी रास में तीर्थंकर नेमिनाथ और तीर्थ रेवंतगिरी रास का वर्णन हुआ था, और यहाँ पर नेमिनाथ जो तीर्थंकर है उनकी बारे में बात की गई है। रचनाकाल है 1213। छंद कौन सा है? कितने छंद है इसमें? 58 छंद है। भाषा कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद आएगा जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न में ऑलमोस्ट सभी पेपरों के भी प्रश्न आता ही है कि जैना मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। कब इसका रचना हुई? 1361 में। ठीक है। ये महत्वपूर्ण रचना है एक। इसके बाद आता है प्रज्ञा तिलक। ये किसकी रचना है? ये है प्रज्ञा तिलक की कौन सी रचना है? किचुली रास। ठीक है। आज इसके जो अन्य तथ्य हम देखेंगे आज। ठीक है। रास काव्य परंपरा संबंधी प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रिपु। जो रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन ये अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास किसका है? जिनदत्त सूरी का है, 1143 ईस्वी में। हिंदी में प्रथम रास लिखा गया जो
भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा 1184 ईस्वी में। प्रथम धर्मेतर रास धर्म से जो परे है, ठीक है, धर्म से अलग है, वे कौन सा है? ये है संदेश रासक, अब्दुल रहमान ने लिखा है, 12वीं-13वीं शताब्दी में लिखा है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? पंच पांडवचित्र रास शालिभद्र सूरी ने, ठीक है। ये आगे आएगा सिद्ध साहित्य, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने किया रास साहित्य। रास साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, इन सब के बारे में देखा है हमने आज। रास साहित्य है जो है जैन कवियों के द्वारा लिखा गया था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।